बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नून लीग कहती थी कि पंजाब हमारा किला है, कोई हमें यहाँ हरा ही नहीं सकता, और ताने दिए जाते थे इमरान खान को कि जनाब ये देखें 2018 में हमारे पास लीड थी और उसके बाद फिर आज़ाद उम्मीदवारों को इमरान खान ने अपने साथ मिलाया था और फिर हुकूमत बनाई थी, काफ लीग को भी अपने साथ मिलाया था। तो ये ताना दिया जाता था इमरान खान को। लेकिन आज अगर आप देखें जिस तरह से भरपूर जलसे किए गए हैं, सरगोदा में आप देखें, उसके बाद गुजरात को आप देख लें, उसके बाद आप देखिए बहावलपुर को, और अब फैसलाबाद। आज जिस तरह का फैसलाबाद में जलसा होना है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बड़ी अहम मालूमात दे रहा हूं। अच्छा, आप देखिए कि लाहौर का कहा जाता था, लाहौर तो जनाब गढ़ है ना, ये तो यानी जिसको आप रायवंड का तख्त कहते थे, तख्ते लाहौर कहते थे। आपने लाहौर के हॉकी स्टेडियम का जलसा देखा 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात। मैं वहां पर मौजूद था। यकीन जानिए, ऐसा जलसा ये सारी पीडीएम की जमातें मिलकर, नून लीग के 10 जलसे भी हो जाएं, इसका मुकाबला नहीं हो सकता। सारी जमातें मिल भी जाएं, और उसके बाद जो एक मोमेंटम नजर आ रहा है एक के बाद एक जलसे का, वो उन शहरों में, अपने शहरों में रिकॉर्ड। पाकिस्तान में मुझे बताएं कोई और जमात है जो अपने गढ़ में भी कहीं स्टेडियम में जलसा करके दिखा दे? यानी जो सिटिंग एरिया होता है स्टेडियम में, वही भरना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वो बाकायदा जिस तरह होता है सीढ़ियां, उस तरह बनी होती हैं, तो वहां पर लोगों के बैठने की गुंजाइश होती है। उसके बाद जो स्टेडियम का अंदर ग्राउंड है उसको भरना, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी शहर में आप चले जाएं। तो लिहाजा इमरान खान साहब तो अब स्टेडियम्स में जलसे कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यानी जिस तरह बुर्ज उल्टा रहे हैं। लेकिन जो फैसलाबाद है, इसकी कुछ और ही कहानी है। उससे पहले आप ये भी नोट कीजिए कि जितने जलसे इमरान खान साहब के हो रहे हैं, आप अगर उसको सोशल मीडिया पर देखें, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखें, आप उनकी कवरेज को देखें, जो कवरेज सबसे अच्छी करेगा उसकी रेटिंग, उसके व्यूज सबसे ज्यादा आएंगे। हत्ता कि बोल न्यूज को बंद करना पड़ रहा है। इतने बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बना दिए कि अब जो ही जलसा इमरान खान साहब का होता है, उनकी तकरीर शुरू होती है, बोल न्यूज को बंद कर दिया जाता है, ऑफ एयर कर दिया जाता है। यहां तक जनाब आप देखिए बोल न्यूज देखा जा रहा है। क्यों? सबसे बेहतरीन कवरेज वो कर रहा है इमरान खान साहब के जलसों की। तो ये तो सूरत हाल है। अब सबसे ज्यादा वीडियोस को देखें, कौन सी देखी जा रही है? इमरान खान साहब के जलसों की होती हैं। फैसलाबाद कहते थे कि जी यहां तो कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती नून लीग के बगैर। यहां पर तहरीके इंसाफ ने जब कैंपेन चलाई, को रैली निकाली, कुछ किया, तो फायरिंग हो जाती थी, इनके लोग मर जाते थे। और ये हल्का किसको कहते हैं जी? राना सनाउल्लाह का है जी फैसलाबाद। यहां तो उनका डंका बजता है। हाँ, यहां पर इख्तलाफात थे आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह ग्रुप के दरमियान, क्योंकि आबिद शेर अली के वालिद साहब वो कहते हैं कि पता नहीं को 18-20 मुकदमे, कत्ल के मुकदमे जो हैं वो राना सनाउल्लाह के खिलाफ हैं, और वो कहते हैं कातिल है राना सनाउल्लाह। लेकिन अब यह हाल आ गया है कि माजी में कभी ये धड़े इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन अब चूंकि आबिद शेर अली इलेक्शन लड़ रहे हैं इमरान खान के मुकाबले में, तो इसलिए जनाब अब कह रहे हैं जी राना सनाउल्लाह का धड़ा भी हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब तो ये एक तरह से डू और डाई वाली सिचुएशन है कि ये गढ़ भी गया। और ये जो जिमनी इलेक्शन हो रहा है, हल्का है 108, और यहां पर अब इलेक्शन होने जा रहा है 25 सितंबर को। अब आप देखें कि आबिद शेर अली की जान पर बनी हुई है, इसलिए कि यह पहली दफा है, पहली दफा शरीफ खानदान बराह रास्त बिल्कुल मद्दे मुकाबिल आया है डायरेक्ट इमरान खान के कप्तान के। पहले कभी नहीं ये हो सका। ये चूंकि आबिद शेर अली साहब भांजे हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के, और बड़ा अरसा भी लंदन में गुजार के आए हैं, तो ये होता है ना, वो चेक करने आए हैं, वाटर जो है ना कहते हैं जी, उसको चेक करने, जिस तरह कि ये देखने आए हैं कि माहौल क्या है। पहले अब ये आबिद शेर अली मैदान में उतरे हैं कि क्या मैं कप्तान का मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन जनाब चीखें निकल गई हैं। आबिद शेर अली खुद ही अपने जनाब मामू के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो बर्बाद कर दिया, हम तो वोट लेने के काबिल नहीं रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने तलाल चौधरी के साथ मिलकर कि जनाब हम तो इस काबिल नहीं रहे जाकर किसी से वोट मांगे। लोग आके मेरे घरों पर आकर, मतलब उन्होंने मुंह पर मारने का लफ्ज़ तो नहीं बोला, लेकिन इसी तरह के जी हमें मारते हैं आकर, जनाब बिल दिखाते हैं। तो ये तो हाल हो गया है। तो अब आप देखिए कि इन्होंने कैंपेन क्या चलानी थी। ऊपर से एक और बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब यहां पर टारगेट करेंगे सबसे बड़े लोटे को, सबसे अहम तरीन लोटे को। और राजा रियाज साहब जो बड़े मशहूर हुए, जिस तरह उन्होंने पैंतरे बदले, और जिस तरह वो अब अपोजिशन लीडर बने बैठे हैं कौमी असम्बली में, अंदाज़ा लगाइए आप। और वो कहते रहे कि अब तो मैं नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा।
अब पता नहीं नून लीग उनको इलेक्शन देना चाहेगी नहीं देना चाहेगी टिकट इलेक्शन में, और वो खुद भी अब नून लीग का टिकट चाहेंगे नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब तो ये हाल हो गया है कि ज़िमनी इलेक्शन जो हुए हैं वहां पर जिस तरह से इलेक्टेबल्स जो तारीख में कभी नहीं हारे थे, 9 इलेक्शन मुसलसल जीतते आ रहे थे, वो हार गए नून लीग का टिकट लेकर। तो अब तो वो कहते हैं कि काश हमने नून लीग का टिकट न लिया होता, शायद हम जीत जाते। जो हम अकेले अपने बलबूते पर नून लीग को, तहरीक इंसाफ को हराकर हम बने थे आज़ाद उम्मीदवार और फिर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, आज ये हो गया नून लीग का टिकट लिया और बदतरीन शिकस्त हमें हो गई, हम कभी इलेक्शन नहीं हारे थे। तो अब राजा रियाज का क्या बनेगा, जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था उनका क्या बनेगा। और जिस तरह भावलपुर में आपने देखा कि इमरान खान साहब ने लोटों को टारगेट किया है, तो अब यहां पर फैसलाबाद में भी राजा रियाज साहब तो फारिग हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इमरान खान साहब ने भावलपुर में भी कहा था कि आपने लोटों को नहीं छोड़ना, लोटे को आपने, भावलपुर से भी एक बड़ा लोटा हुआ है, आपने इलेक्शन में इसको सबक सिखाना है। तो अब राजा रियाज साहब की बारी है। तो मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है कि अब फैसलाबाद के जलसे के बाद, जिस तरह रिकॉर्ड जलसे हो रहे हैं, फैसलाबाद जलसे के बाद मुझे नहीं लगता कि राजा रियाज साहब मैदान में उतरेंगे। आबिद शेर अली की तो पहली काम पे टांग गई हैं, ये शरीफ खानदान उतर रहा है मैदान में कप्तान के खिलाफ, तो लिहाजा बड़ा अहम हो गया है। और उन्होंने कोशिश की कि मैच फिक्स करके ही मैच जीत लिया जाए, और इलेक्शन कमीशन से इन्होंने ये फैसला भी हासिल कर लिया था कि जी इमरान खान साहब इलेक्शन ही नहीं लड़ सके यहाँ फैसलाबाद में। लेकिन फिर हुआ ये कि जी वो तो हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गए कि जनाब नहीं, नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट किस तरह से हो सकते हैं इमरान खान के। ये तो चाहते थे कि इमरान खान यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ सकें, तो हम अंपायर को साथ मिलाकर जीत जाएं, लेकिन वो नहीं हो सका। अब लगता है कि मैदान में मुकाबला करना पड़ेगा और कप्तान आ गया। और अब आप देखिएगा इस जलसे में ही क्या माहौल बनता है, क्या होता है, और उसके बाद आप दौड़ें देखिएगा राजा रियाज साहब की और आबिद शेर अली की कि वो क्या करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, और उनके पास कोई बयानिया नहीं रहा। अब आप देखें कि हुकूमत करने क्या जा रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन पहले जो पोस्टर इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पर, बड़ा वायरल है, वो देखने से ताल्लुक रखता है। आप देखिए कि नून लीग अब शेर जो है वो किस तरह से बिल्ली भी नहीं रहा, अब वो एक चूहे की मानंद हो गया है, क्योंकि अब उसको तीर की जरूरत पड़ गई है। ये पोस्टर है जनाब जहां पर आबिद शेर अली साहब की तस्वीर लगी हुई है, और ये NA 108 का है जी, लिखा हुआ जी इंशाल्लाह मैंने, और इंतखाबी निशान शेर तो है लेकिन साथ लिखा है PDM, नून लीग नहीं लिखा हुआ, PDM लिखा हुआ है। और तस्वीर किसकी है जनाब, दरमियान में सबसे अहम जो जगह आप कह सकते हैं वो है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जिनके खिलाफ जनाब, जिस भुट्टो की पार्टी के खिलाफ सारी उम्र जिद्दोजहद की या सारी उम्र इलेक्शन लड़े नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने, उनकी तस्वीर आज भुट्टो के साथ है। आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का जो लीडर है वो भुट्टो है। आज उनका नजरिया जो है वो पीपल्स पार्टी या भुट्टो का है। उसके साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साथ बिलावल भुट्टो साहब की जनाब तस्वीर है। तो इसका मतलब क्या है कि आज नून लीग को वो डूबते को तिनके का सहारा वाला है मामला, कि जनाब अब चलो पीपल्स पार्टी के कोई 10-20 वोट ही होंगे, उनसे कुछ बन जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो यहाँ पर हज़ारों तो छोड़े सैकड़ों वोट भी ले ले, बड़ी बात है, लेकिन वो चलो कुछ तो सहारा मिलेगा। तो आज पोस्टर किसके बन रहे हैं, छोड़ दें जनाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ना ना ना, मरियम भी गायब हैं, अब तो भुट्टो की भी ज़रूरत है जी, हमें कुछ वोट उधर से मिल जाए। तो नून लीग का तो ये खात्मा हो गया ना, अब PDM है। अब कप्तान का मुकाबला अकेली कोई जमात नहीं कर सकती, PDM सारी मिलके नहीं कर पा रही। आपने कराची में देख लिया है अभी हालिया इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शंस में आपने देख लिया, PDM सारी मिलके इलेक्शन लड़ी और उसके बाद क्या हुआ। और फिर वो जो है जनाब वली अहद साहब, जनाब हमजा शहबाज साहब, वो फारिग हो गए और अब तो वो वापस आए हैं और ख़बरें लग रही हैं कि जी उनकी तो गिरफ्तारी के इम्कानात हैं और प्लान बन रहा है उनकी गिरफ्तारी का। वो उनको किसी ने कहा है कि आओ दोबारा हम कोशिश करते हैं पंजाब में कुछ हिलाने की मामलात, तुम्हें दोबारा वज़ीर आला बनाते हैं, वो इस उम्मीद पर आ गए हैं। लेकिन अब ये सब इतना आसान नहीं रहा, अभी देखिएगा क्या होता है। तो जो फैसलाबाद में माहौल नज़र आ रहा है वो आप देख रहे हैं, अभी जलसे में आपको पता लग जाएगा। तो आबिद शेर अली तो अपनी हुकूमत पर बरस रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही, और एक से एक स्कैंडल इस हुकूमत का नज़र आ रहा है, जिसमें मैं आपके सामने एक बहुत ही, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खौफनाक खबर है जो आपके सामने रख रहा हूं, कि हुकूमत का सरकारी इदारों की निजकारी का मंसूबा। अब 4 सरकारी इदारे हैं जो हुकूमत बेचने जा रही है, तो अपने असासे हुकूमत बेच रही है, अब इस मुल्क के असासे बेच रही है, ये वक्त आ गया है। तो क्या आपका ख्याल है ये महंगाई, ये बिजली के बिल, ये जो गैस अब 250% महंगी होने जा रही है, पेट्रोल मजीद महंगा हो चुका है और मजीद महंगा करने जा रहे हैं, क्या इस मामले पे
और जो लोग हैं वो जिस तरह सीख पा हैं, क्या वो वोट करेंगे? और शरीफ खानदान से तो अब खास बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो आबिद शरीफ को लग पता जाएगा और इसके बाद ही सोचना है नवाज शरीफ साहब ने कि मैं अभी वापस आऊं या ना आऊं। तो ये आबिद शेर अली की इस कैंपेन से और फैसलाबाद के जलसे से और पहले जो जलसे हो चुके हैं उससे ही नवाज शरीफ साहब डामाडोल हो रहे हैं कि करें तो करें क्या, कहां जाएं। तो ये अब शरीफ खानदान बाकायदा पहली दफा कप्तान के मुकाबले में आया बराह रास्त। तो लगता ही है कि यहां पर भी कप्तान कई विकेटें उड़ा देंगे, लोटे की विकेट भी उड़ेगी और शरीफ खानदान की भी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।